ये 3 मैसेजेस आपको वो इंसान करेगा जो कि आपको छोड़कर जा चुका है और वो मुसलसल करता रहेगा, मगर आपने इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है और यूजुअली इसकी क्या वजह होती है कि छोड़ के जाने वाला इंसान ये मैसेजेस करता है। याद रखिए, यहाँ पर डिस्क्लेमर ये है कि ये मैं उन रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ कि जिनका फ्यूचर कोई ख़ास नहीं होता और इसमें एक इंसान विक्टिम होता है और दूसरा इंसान इस इंसान के ऊपर डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक्स अप्लाई कर रहा होता है, कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली, मगर वो मैनिपुलेशन कर रहा होता है और वो इस इंसान को कंट्रोल कर रहा होता है बेसिकली। और जो विक्टिम होता है वो बेचारा उम्मीदें लगाकर बैठ जाता है कि शायद मेरा फ्यूचर इस इंसान के साथ है और शायद अब सब कुछ ठीक होने वाला है, मगर अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि दूसरा इंसान उसकी फीलिंग्स के साथ प्ले ही करता रहता है। तो अगर आपका इस तरह का कोई नॉन सीरियस रिलेशनशिप है जो कि आपको लगता है कि बड़ा सीरियस रिलेशनशिप है, बट ज़रा समझ लीजिए कि जो बेवफा शख्स होगा वो किस तरह से आपको मैसेजेस करेगा और आपने किस तरह से उसका रिप्लाई करना है। ये याद रखें कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा सेंसिटिव रिलेशनशिप होता है और उस रिलेशनशिप में बहुत सी और भी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो उसके लिए अगर आपने डिस्कस करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप काउंसलिंग प्लान कर सकते हैं। और इस तरह के भी जो सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें आप फंस जाते हैं, नॉन सीरियस रिलेशनशिप होता है, वहाँ पर भी आप काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अगर आप किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लें। सो जो पहला टेक्स्ट मैसेज होता है वो ये होता है कि वैलिडेशन सीकिंग ट्रैप। अब वैलिडेशन सीकिंग ट्रैप का मतलब क्या है? इसमें दूसरा इंसान आपका अप्रूवल चाह रहा होता है बेसिकली, क्योंकि जब वो ये देखता है ना कि उसने आपको छोड़ा और आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं गया, ये यूजुअली मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आप बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आप इस अज़म का इजहार करते हैं कि अब मैंने दूसरे इंसान की मैनिपुलेशन में नहीं आना, अब मैंने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथ में रखना है। तो आप फुली मोटिवेटेड होते हैं और आप कुछ दिन उसको मैसेज नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, तो दूसरा इंसान पहले क्योंकि रिलीफ स्टेज में होता है, जब आप और वो दोनों इन कांटेक्ट होते हैं, वो आपको ये कह चुका होता है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मगर आप उसकी बेगिंग कर रहे होते हैं कि नहीं मेरे साथ प्लीज़ रहो, मैं तुम्हारे मुताबिक चलूँगा, मैं हर वो काम करूँगा जिससे तुम खुश होगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ ऐसा मेरे साथ ना करो, मेरी फीलिंग्स को हर्ट मत करो, तुमने तो मेरे से वादे किए थे। फिर हमें कभी गुस्सा आ जाता है और हम दूसरे को कहते हैं कि जी तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। फिर हम दोबारा से उसकी मिन्नत करते हैं, बेगिंग करते हैं और फिर दोबारा से हमें गुस्सा आता है, फिर मिन्नत करते हैं, फिर गुस्सा आता है। तो इस तरह की हमारी मिक्स फीलिंग्स होती हैं, मगर दूसरा इंसान हमारी बात नहीं मान रहा होता, दूसरा इंसान तो दूर जा रहा होता है। बट फिर एक ऐसा मौका आता है जब आप हाईली मोटिवेटेड होते हैं, वो आप किसी भी वीडियो को देख के हाईली मोटिवेटेड हो सकते हैं, या फिर आपका ज़मीर जागता है और आपको समझ में आती है कि अब मैंने इसकी मैनिपुलेशन में नहीं आना, और आप फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना बंद कर देते हैं और आप ये सोचते हैं कि अब मैंने इसको मैसेज नहीं करना या अब मैंने इससे बात नहीं करनी। तो फिर क्या होता है कि दूसरा इंसान कुछ दिन देखता है, वो बड़ा खुश होता है कि चलो यार मेरी इस इंसान से जान छूटी, मगर फिर वो देखता है कि यार ये तो वो इंसान था जो कि मुझसे बहुत प्यार करता था और ये तो मेरी बहुत कदर करता था, ये तो मिन्नत कर रहा था कि इसने मेरे साथ रहना है, मगर अब इसकी तरफ से मैसेज क्यों नहीं आ रहा, ये कहाँ गायब हो गया, क्या इसको कोई और इंसान मिल गया है या क्या सीन है कि ये गायब कहाँ पे हो गया, कर क्या रहा है आखिर ये, ठीक, मैं क्या अब इसके लिए मज़ीद अट्रैक्टिव नहीं हूँ। तो ये सोचें उस छोड़ के जाने वाले इंसान के माइंड में आ रही होती हैं और ये 100% आती हैं। अब मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मशवरा करते हैं और वो यही समझ रहे होते हैं कि शायद जो जिसके साथ उनका रिलेशनशिप है वो इंसान को बहुत स्पेशल है और उसके ऊपर ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि जी आपने जो वीडियोस में बातें बताई हैं बिल्कुल ठीक हैं, मगर जिस इंसान के साथ मेरा रिलेशनशिप है वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बड़ा सख्त किस्म का बंदा है, वो तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। बट मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, वो भी आपके पास दोबारा वापस लाजमी आएगा और 100% आएगा। उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, वो खैर मैं अपनी बहुत सी वीडियोज़ में ऑलरेडी बता भी चुका हूँ और जो लोग कोचिंग के लिए आते हैं उनको भी मैं बताता हूँ कि उसमें दूसरा इंसान जब ये देखता है ना कि आप उसके पीछे अब नहीं जा रहे, तो फिर आपका उसे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इस पॉइंट के ऊपर वो वैलिडेशन सीकिंग ट्रैप मैसेज करेगा आपको, वो आपसे ये कहेगा कि भाई क्या तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, आई मीन व्हाट हैपेंड, हालांकि उसी ने आपको छोड़ा होगा, बट वो अगेन वैलिडेशन सीख करने के लिए, अप्रूवल सीख करने के लिए और ये देखने के लिए कि आया आपकी उसके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं, वो दोबारा मैसेज करेगा और पूछेगा कि पहले वो आई मीन यूजुअली इस तरह के मैसेज नहीं करता होगा, बट अब अचानक से आपको उसकी तरफ से मैसेज मिल जाएगा कि मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, आई मीन
व्हाट्स गोइंग ऑन, बात क्यों नहीं कर रहे, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, हम बात क्यों नहीं कर रहे। हालांकि ये वही इंसान होगा जिसने आपको छोड़ा था, जिसने आपकी कदर नहीं की थी, मगर ये इस तरह से आपको ट्रैप में फंसाएगा कि आपको ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि शायद मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। मेरे पास बेशुमार ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पर छोड़ के जाने वाला इंसान जब वापस आता है तो वो ये कहता है कि जी तुम्हें कोई दूसरा इंसान मिल गया इतनी जल्दी जो तुम मुझे भूल गए हो, क्या वजह है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो वो एक तरह का गिल्ट ट्रिपिंग के अंदर दूसरे इंसान को डाल देता है, गिल्ट इंड्यूस करता है दूसरे इंसान के अंदर। और ये बड़ी अपनी तरफ से वो कामयाब टेक्निक अप्लाई कर रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि क्यों ना मैं इसी को गिल्ट में डाल दूँ और मैं इसी के ऊपर सारा ब्लेम कर दूँ कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। और फिर हम सोचते हैं कि यार वाकई मतलब मैं तो इससे बहुत प्यार करता था और ये इंसान मेरे पास अब इसने मुझे मैसेज भी कर दिया, तो ऐसा कैसे हो गया कि मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो फिर हम खुद ही डबल माइंडेड हो जाते हैं, डबल गेस करना स्टार्ट कर देते हैं हर चीज़ को, और दूसरा इंसान यहाँ पर फिर दोबारा जीत जाता है। फिर हम जब दोबारा उसको ट्रैप में आते हैं हम दोबारा उसको मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये लूप है, ये एक विशियस साइकिल है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये चलता चला जा रहा होता है। सो ये पहला मैसेज होगा जो कि आपको यूजुअली रिसीव होगा, वैलिडेशन सीकिंग ट्रैप, जिसमें दूसरा इंसान ये सुनना चाह रहा होगा आपसे कि हाँ मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। वो ये सुनना चाह रहा होगा क्योंकि वो अपनी ईगो को बूस्ट करना चाह रहा होगा। तो आपने इसका रिस्पॉन्स क्या देना है। सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पे ये याद रखें कि आपका स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है रिस्पॉन्स देते वक्त। यानी आप अगर यहाँ पे कमज़ोर हो गए तो फिर आप अपनी सारी मेहनत गवा देंगे जो कि आपने मेहनत की उसको स्टार्ट में इग्नोर करने के लिए। और अब आप अचानक से अगर उसमें आ जाते हैं ट्रैप में और आप उसको मैसेज करते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, नहीं तुमने ऐसा किया था, तुम मुझे छोड़ कर गए, ये हुआ वो हुआ, तो आपने किसी भी तरह की बहस में नहीं पड़ना, कोई भी फाइट नहीं करनी, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना। अगर आपने अपनी पावर को मेंटेन करके रखना है तो आपको उसको रिप्लाई नहीं देना चाहिए, आपको उसको रिप्लाई नहीं देना चाहिए। और अगर आपने देना ही है रिप्लाई, अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने रिप्लाई देना ही है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आपने देना ही है तो आप फिर भी फ्यू आवर्स का गैप लाजमी दें। और उसके बाद फिर आप दोबारा से स्पेस का उसको ये बताएं कि आप स्पेस चाहते हैं और आपको नीड है फॉर द स्पेस, और आप ये चाहते हैं कि दूसरा इंसान उस स्पेस की नीड को रिस्पेक्ट करे। बट यूजुअली क्योंकि जो लोग इस सिचुएशन से सफ़र कर रहे होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं, तो वो इतना अच्छा मैसेज कंपोज कर नहीं पाते, और इसीलिए क्या होता है कि वो गलती कर बैठते हैं कि ऐसा मैसेज कंपोज कर देते हैं जिससे कि और ज़्यादा नुकसान हो जाता है और वो उसमें बहुत सी गलत चीज़ें लिख बैठते हैं। दूसरा इंसान उनको फिर अगेन इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसका रिप्लाई करें। दूसरा मैसेज जो कि आपको मिलने वाला है वो है द पॉइंटलेस चेक इन मैसेज। इसमें दूसरा इंसान सिर्फ चेक इन कर रहा होता है कि यार आखिर ये कर क्या रहा है आजकल। I mean, वो ये देखना चाह रहा होता है कि वो अपनी ईगो को भी मेंटेन रखे और वो ये भी देख ले कि आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक लाइट सा मैसेज कर दूं, मैं सिर्फ हाई लिख के भेज दूं, मैं सिर्फ व्हाट्सअप लिख के भेज दूं, मैं सिर्फ हाउ आर यू डूइंग लिख के भेज दूं। इस तरह का कोई मैसेज मैं लिख के भेज दूं कि जिसका रिप्लाई ना भी आए तो खैर है, बट मुझे पता चल जाएगा कि ये इंसान कितना को स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो वो जो छोड़ के जाने वाला इंसान होता है ना, उसके लिए बड़ा सरप्राइज़ होता है जब वो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखता है। वही देखता है कि ये इंसान तो पहले मेरे से बेकिंग कर रहा था, तो अब ये मुझे इग्नोर कैसे कर रहा है। ठीक, वो ये समझता है कि यार ये तो बड़ा ही कमज़ोर बंदा है। वो अभी भी उसके माइंड में यही होता है कि ये बहुत कमज़ोर है, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा इसको, और ये अब मुझे रिप्लाई कर देगा। तो वो ये चेक करने के लिए ना आपको मैसेज कर देता है। और फिर जो वाकई में कमज़ोर लोग होते हैं वो फिर आगे रिप्लाई कर देते हैं कि यस आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू, वो आगे से रिप्लाई कर देते हैं। तो फिर इससे हमारी सारी मेहनत अगेन ज़ाया हो जाती है। इससे अगेन हम दूसरे को बता देते हैं कि यस वी आर रेडी, कि तुम दोबारा हमें ट्रैप करो, तुम दोबारा हमारे साथ खेलो, तुम दोबारा हमें मैनिपुलेट करो, तुम दोबारा हमें यूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरह से क्या होता है कि बहुत से रिलेशनशिप्स के अंदर ऐसा होता है कि जो मैनिपुलेटर होता है वो हमें मैनिपुलेट करता चला जा रहा होता है और वो हमें यूज़ करता चला जा रहा होता है और हमें समझ नहीं आ पा रही होती, वो मिक्स सिग्नल्स दे रहा होता है और हम ये समझते हैं कि शायद अब ये ठीक हो गया है, शायद अब ये आइंदा ऐसा नहीं करेगा, बट इन एक्चुअल ऐसा होता नहीं कि वो तो सिर्फ और सिर्फ आप पे चेक इन कर रहा था। तो ये पॉइंटलेस चेक इन होता है एंड आई वुड नॉट रिकमेंड एट ऑल कि आप इसको भी रिप्लाई करें। आपको इसको भी बिल्कुल रिप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इससे अगेन आप दूसरे को शो करवाएंगे कि भाई आप तो बैठे हुए थे,
उसके इस मैसेज के इंतज़ार में कि जिसमें उसने हाय लिखा है तो आपने आगे से हाय लिख दिया, तो ये तो बिल्कुल भी बेतुका मैसेज होगा कि जिसको आप रिप्लाई करेंगे। बेतुका यानी इसका कोई स्टेटस है ही नहीं इस मैसेज का। ये बिल्कुल ही एक ऐसा मैसेज है जो कि वर्थलेस है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। यानी एक इंसान आपको तकलीफ देके गया है, एक इंसान आपको टॉर्चर करके गया है, एक इंसान आपको चीट करके गया है। उसने बेशुमार वादे किए थे आपसे कि उसने आपसे शादी करनी है, बट अब वो दोबारा आके आपके साथ खेलने लगा है और आप उसको मैसेज कर देंगे कि हाय, या फिर आप कोई भी उसको रिस्पॉन्स देंगे ना, आई वुड नॉट रिकमेंड एट ऑल कि आप उसको कोई भी रिस्पॉन्स दें, इवन कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आप उसको ना दें। उसकी वजह ये है कि इससे भी हम दूसरे को ये शो करवा देंगे कि येस वी आर गेटिंग इफेक्टेड, और इससे अगेन फिर क्या होगा कि वो एक लूप चलता जाएगा। वो इंसान फिर आगे से कोई रिप्लाई करेगा, फिर आप कोई रिप्लाई करेंगे, फिर वो रिप्लाई करेगा, तो इससे वो तो आप ही ब्लेम करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपको छोड़ के जा चुका है, तो वो सारे का सारा ब्लेम आप पे करेगा। सो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड यहाँ पर भी नहीं करूँगा कि आप उसको रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे दूसरे इंसान को पता चल जाएगा कि यार ये इंसान तो अभी भी वीक है। तीसरे नंबर पे टेम्पटेशन टेक्स्ट, यानी ये वो मैसेज होगा कि जिसका रिस्पॉन्स देना आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसमें दूसरा इंसान बहुत ही क्लेवर प्ले करेगा, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों हो सकता है। बट यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मैसेज देखने को मिलेगा कि आई एम मिसिंग यू, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, काश तुम मेरे पास होते, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था बट मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे पता है कि चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी हैं हम दोनों के लिए, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फ्रेंड्स बन जाएं। ठीक, हम रिलेशनशिप में तो नहीं आ सकते बट हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। या आई स्टिल लव यू, या मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब हम दोनों बात करते थे। तो इस तरह का कोई वो मैसेज करेगा कि जिससे कि आपके इमोशंस अगेन बहुत पीक पर चले जाएंगे। अचानक से आपको यूँ महसूस होगा कि जैसे सब कुछ ठीक हो चुका है, आपको यूँ लगेगा कि शायद अब इसको रियलाइज़ हो गया, आपको यूँ फील होगा कि शायद अब आइंदा ये मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। तो इसमें इट ऑल डिपेंड्स कि कितने दिनों का उसने गैप दिया था पहले। अगर तो वो एक दिन का गैप दिया है तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आधे दिन का दिया है ट्रस्ट कर सकते हैं, चलो मैक्सिमम उसको अलाउ कर देते हैं कि 2 दिन का दिया है, गैप दिया है। वो कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी आर्गुमेंट हो सकता है जिसके बाद वो इस तरह का मैसेज कर रहा है, और वो यूजली हो जाते हैं आर्गुमेंट्स। बट अगर वो ये 30 दिन के बाद इस तरह का मैसेज कर रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। यानी 30 दिन के बाद, अगर वो 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, इवन हफ्ते के बाद अगर वो इस तरह के मैसेज कर रहा है, इवन 4 दिन के बाद अगर इस तरह के मैसेज कर रहा है, तो इसका कोई मीनिंग इतना ख़ास नहीं है। ये मेरे लिए एक वर्थलेस मैसेज होगा, क्योंकि जो भी इंसान मेरे पास आएगा और वो मेरे से पूछेगा कि इस तरह से दूसरे इंसान ने मुझे मैसेज किया है अचानक से, तो मैं सबसे पहले सवाल तो ये करूँगा कि कैसे दूसरा इंसान आपके बगैर 2 से 3 दिन भी रहा। तो ये एक रेड फ्लैग होगा कि जिसमें हम क्लियरली ये देख पाएंगे कि इसका मतलब ये है कि दूसरे की आपके लिए फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो ये भी एक क्राइटेरिया है कि जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि दूसरा इंसान क्या वाकई में आपके साथ इंटरेस्टेड है और आपके साथ शादी करना चाहता है, या फिर वो आपको अपनाना चाहता है, या फिर वो जो क्लेम करता है कि वो आपसे प्यार करता है, तो क्या वो वाकई में प्यार करता है। सो ये मैसेज जो है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो आपको एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में लाके उसने खड़ा कर दिया है। सो इसका तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेट्स कि कितनी डेट्स के बाद उसने आपको मैसेज किया है। अब अगर ये मैसेज जो है ये 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर चले, मैंने बहुत ही हमने अलाउ कर दिया दूसरे को, तो 2 दिन के अंदर अगर ये उसने कर दिया, तो फिर मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि फिर भी आप गैप दें, फ्यू आवर्स का गैप दें, और उसके बाद आप ये डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट भी है कि उस टेक्स्ट के अंदर क्या कॉन्टेक्स्ट है। मेरा ख्याल है कि अभी भी आपको इसमें एक मैसेज तो उसको इग्नोर करना ही चाहिए इस तरह का, एंड लेट्स सी कि क्या वो दोबारा मैसेज करता है, और अगर वो दोबारा मैसेज करता है इस तरह का कोई, तो फिर आप दोबारा उसको ये उसके मैसेज के रिप्लाई में आप ये कह सकते हैं कि आप सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। सीरियस रिलेशनशिप से मुराद ये है कि आप इसको टाइम पास के तौर पे नहीं, आप वाकई अब इसको हलाल तरीके से गुजारना चाहते हैं, और आप किसी फ्रेंड जोन में नहीं आएंगे, और आप शादी की डेट फिक्स करना चाहते हैं, और आप उससे ये पूछेंगे
कि मुझे डेट बताओ कि किस डेट पर तुमने अपने घर वालों को भेजना है या मैंने अपने घर वालों को भेजना है, ताकि हम निकाह की सूरत में आगे बढ़ें। आप बिल्कुल क्लियरली दूसरे को ये स्टेट कर देंगे कि आप आगे बिल्कुल एक हलाल तरीके से बढ़ेंगे और आप निकाह करेंगे, और निकाह की ताकत बड़ी ज़बरदस्त ताकत होती है। तो आप इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप उसको ये क्लियरली बता देंगे कि यस, मैं अब फ्रेंड जोन में नहीं रहूँगा। मतलब ये नहीं होगा कि तुम मुझे इस तरह के मैसेज करो और तुम मुझे दोबारा मैनिपुलेट करो। अगर वाकई में तुम मुझे मिस करते हो या वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, तो तुम निकाह करो। ये अब आपने उसको कहना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। उसके सामने आपने बिल्कुल क्लियरली, बड़ा कॉन्फिडेंटली एक शॉर्ट मैसेज, 1 से 2 लाइन्स का आपने मैसेज बनाना है, और वो मैसेज आपने क्लियरली उसको बता देना है, असर्ट कर देना है। और ये भी उसके पहले मैसेज को इग्नोर करने के बाद अगर वो दूसरा ऐसा मैसेज करे, और डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों के बाद आपको मैसेज कर रहा है। अगर वो काफ़ी दिनों के बाद आपको मैसेज कर रहा है तो मैं फिर भी आपको कहूँगा कि रिप्लाई ना करें। हाँ, अगर वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद कर रहा है और वो पहले आपके साथ टाइम पास करता चला जा रहा था, तो अब आपने उसको क्लियरली ये कहना है कि जी तुम घर वालों के साथ बात करो और इसको शादी का मुझे बताओ कि भाई हम किस डेट पर शादी कर रहे हैं या किस डेट पर निकाह कर रहे हैं। घर वालों को भेजो या मैं अपने घर वालों को भेजता हूँ, या जो भी कंडीशन है आपके रिलेशनशिप की, तो आपने इस तरह से आगे बढ़ना है। आपने कभी भी फ्रेंड जोन में नहीं जाना। सो ये 3 तरह के मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, जो कि मेरे पास बेशुमार क्लाइंट्स आते हैं अपने मसले लेकर के। तो उसमें जो हमें महसूस होता है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो ये 3 मैसेजेस होते हैं जो कि अक्सर दूसरा इंसान कर रहा होता है। और 100% केसेस में ऐसा होता है कि दूसरा इंसान वापस लाजमी आता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हैं, अगर आप बेगिंग को छोड़ते हैं, तो फिर आप फैसला करते हैं कि आपने किस तरह से आगे बढ़ना है। आपने क्या यूज़ होना है उसका तो मज़ीद, या फिर आपने अब यूज़ होना बंद करना है। अगर आपका भी इसी तरह का कोई इशू है तो अभी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो लाजमी कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।